Hello everyone, this is Sumita Srivastava and I am a qualified dietitian. अपच, बदहजमी, indigestion, upset stomach, dyspepsia, non-ulcer indigestion, ये सारे एक ही बीमारी के नाम हैं और ये बहुत ही कॉमन है। ये कभी ना कभी हर किसी को होती है, कुछ लोगों को अक्सर होती है और कुछ लोगों में ये समस्या हमेशा बनी रहती है। इंडाइजेशन में पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, पेट बहुत भरा भरा और फूला फूला सा लगता है। अभी खाना ख़त्म नहीं हुआ होता है कि लगता है बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। भूख भी कम हो जाती है, सीने और गले में जलन होती है, ऐसा लगता है जैसे पेट से एसिड वापस गले में आ रहा है। खट्टी डकारें आती हैं, जी मचलाता है और कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। इसी तरह इंडाइजेशन होने के कारण भी बहुत ही सिंपल हैं, जैसे कि एक साथ बहुत ज़्यादा खाना खा लेना या फिर बहुत स्पीड में खाना खाना, बहुत तेल और मसाले वाला खाना खाना, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक या अल्कोहल लेना, पान मसाला या तंबाकू खाना या फिर स्मोकिंग करना, और स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से भी इंडाइजेशन होता है। और अगर आप कुछ मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, जैसे कि आयरन सप्लीमेंट, कोई एंटीबायोटिक या फिर कोई पेन किलर, तो वो भी इंडाइजेशन का कारण बनते हैं। तो ये सारे कारण तो इंडाइजेशन होने के हैं, पर कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें इंडाइजेशन एक लक्षण की तरह दिखाई देता है, जैसे कि पेनक्रियाटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, स्टमक कैंसर, गाल स्टोन और सीलिएक डिजीज़। इसलिए अगर इंडाइजेशन के साथ साथ आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम हो रहा है या फिर स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और आपके टेस्ट रिपोर्ट में जो भी कारण डायग्नोज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको इलाज करवाना चाहिए। लेकिन अगर इनमें से कोई बीमारी आपकी रिपोर्ट में डायग्नोज नहीं होती है, तो इसका मतलब कि आपको इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया है। अब कुछ लोगों को ये समस्या कभी कभी होती है, तो उनके लिए बहुत सी होम रेमेडीज़ हैं जिससे बहुत जल्दी आराम मिल जाता है, और इन होम रेमेडीज़ के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जिन लोगों को ये समस्या अक्सर होती है या जिनमें यह समस्या हमेशा बनी रहती है, उनको अपने खान पान में और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं जिससे कि उनको जल्दी से जल्दी राहत मिल जाए। आपको क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए पहले वो जान लीजिए। मसालेदार खाना, फैटी और फ्राइड खाना, एसिडिक खाना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, टी, कॉफ़ी, चॉकलेट और अल्कोहल, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। किन चीज़ों को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है वो भी जान लीजिए। तो हाई फाइबर फूड जैसे कि होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अल्कलाइन फूड जैसे कि केला, खरबूज, गोभी, सौंफ, और वाटरी फूड मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि खीरा, तरबूज, सलाद के पत्ते, हर्बल टी। इन सारी चीज़ों को डाइट में इंक्लूड करने से आपको बहुत ही राहत मिलेगी। इसके साथ ही आपको अपने खाना खाने के पैटर्न में भी कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे कि आपको ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा सा खाना थोड़ी थोड़ी देर पे खा सकते हैं। आप चाहें तो 3 मेजर मील के साथ 2 स्मॉल मील भी ऐड कर सकते हैं, और खाना भी बहुत ही शांत मन के साथ अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। दूसरी बात कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको बैठना या लेटना नहीं चाहिए। आप चाहें तो थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं या फिर 5-10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ सकते हैं। और तीसरी बात कि रात का खाना हमेशा सोने के 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं वो भी मैं बता देती हूँ। तो आपको कम से कम 6-7 घंटे की नींद ज़रूर से लेनी चाहिए, और सोते समय सर के नीचे तकिया लगाना चाहिए। इससे पेट का एसिड वापस गले में नहीं आएगा। दूसरी बात कि स्ट्रेस कम करने के लिए आपको हर रोज़ योगा या मेडिटेशन या फिर डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ योगासन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इंडाइजेशन में, जैसे कि पवन मुक्त आसन, अर्धकुर्म आसन, पादहस्तासन, सूर्यवेद प्राणायाम, ब्रज आसन और शवासन। वो मेडिसिन जो इंडाइजेशन का कारण होते हैं वो आपको कोशिश करना है कि आप ना लें, या फिर जितना पॉसिबल हो सके उतना कम से कम उसका यूज़ करें। गुटखा, तंबाकू, कार्बोनेटेड ड्रिंक, अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी, इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। टाइट फिट वाले कपड़े ना पहनें, और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो एक्सरसाइज करें, इससे आपका वेट भी कम होगा और
आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। और सबसे ज़रूरी बात कि पूरे दिन में कम से कम 3-3.5 लीटर पानी ज़रूर से पिएं। अगर आपके इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत लंबे समय तक बनी रहती है तो ये आपके ईसोफेगस और दांतों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आप इन सारे टिप्स को अपनाइए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस समस्या से छुटकारा पाइए। अब वो लोग जिनको ये समस्या कभी कभी होती है उनके लिए मैं कुछ होम रेमेडीज़ बता देती हूँ। तो जो मेरी पहली होम रेमेडी है वो है कि आपको 1 गिलास गर्म पानी में 5 ग्राम हींग डाल के पी लेना है। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। दूसरा उपाय जो है वो ये है कि आप 1 चम्मच अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक लेके उसको गर्म पानी के साथ निगल लीजिए, इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तीसरा उपाय है कि आप 1 चम्मच साबुत धनिया 1 गिलास पानी के साथ उबाल लीजिए और इसको थोड़ा ठंडा करके पी लीजिए। चौथा उपाय है कि आप गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस डाल के हर एक मील के बाद पी लीजिए। पांचवा उपाय ये है कि आप एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेके उसको पानी के साथ उबाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा शहद डाल के उसको पी लीजिए। छठा उपाय ये है कि आप एक छोटा गाजर और 1 केला थोड़े से पानी के साथ ब्लेंडर में चला लीजिए और इस जूस को पी लीजिए। ये सारे एसिड और गैस को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इन सारे उपाय में से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं जिससे आपको इंस्टेंट आराम मिल जाएगा। थैंक यू।